हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक बोर्ड का चैप्टर 3 क्लास 9 की बुक है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। और इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.1। क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर। इससे पहले की वीडियोस में जो पहले के पार्ट जो है क्वेश्चन 5 के मैं करा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह ताला करेंगे पार्ट 5 एंड पार्ट 6। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि हम एक दफ़ा सवाल फिर दोबारा लिख लेते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q, एंड ये डिवाइड हो रहा है क्यू स्क्वायर माइनस 9 के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्यू स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, इसको हम स्क्वायर दे देते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देते हैं, तो हमें फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमें आसानी हो जाएगी। स्क्वायर करने का मतलब ये 5 टू टाइम्स है, 5 5 25। वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए इसको स्क्वायर किया है। यहाँ पर मेरे पास कॉमन नज़र आ रहा है, मैं इसमें कॉमन क्यू निकाल लेता हूँ। क्यू माइनस 3 ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर भी मुझे कॉमन नज़र आ रहा है क्यू, इसमें भी क्यू कॉमन ले लिया, प्लस 5। ठीक है, देखिए क्यू क्यू आपस में मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5q हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्यू स्क्वायर है माइनस ये भी 9 को मैं अगर 3 स्क्वायर दे दूँ तो वैल्यू में तब्दीली नहीं आएगी, 3 3 9 ही बनेगा, लेकिन मुझे आसानी हो जाएगी, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको कर लेते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे की फिगर ऊपर चलेगी। क्यू स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्यू ब्रैकेट क्यू प्लस 5। अच्छा जी, क्योंकि अब ये फार्मूला बन गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम फार्मूले में लिखेंगे। फार्मूला क्या है इसका? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये भी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये भी ए माइनस बी ए प्लस में बी में चला जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्यू क्यू प्लस 5। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। ये क्यू प्लस 5 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये क्यू माइनस थ्री कैंसिल आउट हो रहा है। अब बच गया हमारे पास क्या है? क्यू माइनस 5, और ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक साथ लिख देता हूँ मैं आपको। क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3, और नीचे क्या हमारे पास बच रहा है? नीचे से मेरे पास ये बच रहा है यहाँ पर क्यू और यहाँ पर भी क्यू, यानी कि दो क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यह होगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और यही सिंपलीफाई हो गया, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में क्या है? सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर माइनस 4 जी माइनस 5 डिवाइड हो रही है फिगर 2, और ये डिवाइड हो रहा है 4g स्क्वायर माइनस 4 के साथ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये नीचे पोजीशन कुछ ऐसे बन गई है कि अगर हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो आराम से हो जाएगी हमारी मिडिल टर्म ब्रेक। तो ये हमारे पास 3 डिजिट्स के अंदर है, 4 टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, और फिर हम इसका कॉमन वाला लेकर इसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका ये है कि जब अब ये नंबर 5 है और यहाँ पर नंबर क्या है? 1 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। जब इधर वाले नंबर को, जो आखिरी नंबर था, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, 5 1 जा 5 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम 5 का फ्रैक्शन लेंगे। 5 का फ्रैक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। हमारे पास दो फ्रैक्शन आते हैं, 5 एंड 1। अब इन दोनों नंबर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएं कि मल्टीप्लाई हो जाए और ये वाला नंबर आ जाए 5 1 जा 5। अगर 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये दो नंबर ठीक है, हमने सही सेलेक्ट किए। लेकिन इन दो नंबर की सेटिंग दरमियान में मिडिल टर्म ऐसे करनी है 4g के बदले कि
अगर हम इसको प्लस या माइनस करवाएं तो आंसर -4 ही हमारे पास है। अब फोर्थ नंबर में +5 +1 करवाऊँ तो आंसर 6 आएगा मेरे पास, जो कि गलत है, मैं ऐसा नहीं लिखूँगा। अगर मैं 5 -1 करवाऊँ तो आंसर मेरे पास आएगा +-4, लेकिन क्योंकि 5 का नंबर बड़ा है, इसका प्लस साइन है तो ये +4 होगा, जबकि -4 मुझे चाहिए, तो मैं ये सारे साइन भी नहीं दूंगा। नंबर तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ 5 और 1 को, लेकिन मैं साइन ये नहीं दूंगा। फिर मैं साइन क्या हो सकता है, मैं -5 और +1 करवाऊँ अगर, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ रहा है 4, और साइन क्योंकि बड़े नंबर का है माइनस, तो ये -4। तो ये जो नंबर है, दो टर्म जो है, जो मैंने -5 +5, ये वो नंबर है कि जो मैं अगर यहाँ लिखूँगा तो मेरा मिडिल टर्म आराम से ब्रेक हो जाएगी। तो z² एज इट इज लिखूँगा -5 z और +1 z, ठीक है। 1 z को हम खाली z भी लिखेंगे, काफ़ी होता है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया, 4 बचा, और क्योंकि बड़ा नंबर 5 का है, साइन माइनस का है तो माइनस आ गया। तो वैल्यू में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है, और मैंने मिडिल टर्म आराम से ब्रेक कर दी, -5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करा लें, हाथ क्या, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि नीचे की फिगर ऊपर, ऊपर की नीचे फिगर नीचे आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ गई। अब यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि ये स्क्वायर के अंदर है, तो ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ z के ऊपर है, ठीक है, z के ऊपर है। अगर मैं 2z² करा दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, 2 2 4 हो जाएगा, z प्लस को ऑलरेडी है मौजूद, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू है। और यहाँ पर भी मैं 2 के ऊपर स्क्वायर करवा देता हूँ, 2 2 4 हो जाता है। अब ये फार्मूला बन गया a² - b², मुझे आगे जाके आसानी हो जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 4, अब ये दो टर्म जो है, ये और ये दो टर्म, इन दो का कॉमन लेंगे, ये तरीकेकार है इसका, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए। इसमें z कॉमन आ जाएगा, z अंदर चला गया, -5, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 हम कॉमन लेंगे, +1, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, z +-5, ठीक है। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 1z मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 1z आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब है हमारा प्रोसेस ठीक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, a² - b², ये भी एक फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला किसमें ओपन होगा, a - b, a + b के अंदर, a - b, a + b, इसको मैं काट दूँ कन्फ्यूजन दूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आ जाइए, अब यहाँ पर जो चीज़ें सेम है वो एक दफ़ा लिख लेंगे, z - 5, बाकी क्या बचा, z + 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि इसमें कॉमन है 2, इधर भी कॉमन है 2, तो दोनों में 2 कॉमन है तो एक साथ लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और z -1, 2 1 डटा, और यहाँ पर z + 1, ठीक है। ये देखिए इन दोनों का यहाँ 2 कॉमन था, यहाँ भी 2 कॉमन था, ये दोनों मैंने एक साथ निकाल लिया। अगर मैं यहाँ निकालता 2 यहाँ करता 2 यहाँ करता तब भी बात थी, ये आपस में फिर आगे आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाते। मैंने डायरेक्ट जो है वो दोनों ही कॉमन यहाँ निकाल दिए। अब ये कॉमन, इसका कॉमन निकाला 2, तो अंदर सिर्फ z बच गया, और ये 2 क्योंकि बाहर आ गया, यहाँ 1 बच गया, 2 1 2, 2z मल्टीप्लाई 2z। इसी तरह यहाँ का पर z है, 2z मल्टीप्लाई 2z, और यहाँ 1 है, 2 1 2, और टू यहाँ पर नीचे आ गया। अब बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल करेंगे, ये z + 1 कैंसिल हो जाएगा, एक टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच गया ये 2, पहले मैं अलग अलग लिखा ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आता है ना यार, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 2 बचा, z - 1 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है।
अब ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 8, और ये आपका जी माइनस 1, नीचे क्या है 3 माइनस, सॉरी जी माइनस जी माइनस 5, ठीक है। और ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, यही है इसका आंसर, ठीक। अच्छा, पार्ट 6 था, पार्ट 5 पार्ट 6 दो पार्ट करने थे हमने, हो गया हमारा दोनों पार्ट। आई होप कि आपके समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, उसका जवाब दे दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा दें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।